प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 2 में वर्णित कहानी, जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन, के रचनाकार अमरकांत का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। साहित्यकार अमरकांत का जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। आइए हम साहित्यकार अमरकांत का बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। अमरकांत का जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। साहित्यकार अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में सन 1925 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम श्री राम वर्मा है। साहित्यकार अमरकांत का मूल नाम श्री राम वर्मा है। उनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में हुई। उनकी आरंभिक शिक्षा भी उनके गांव बलिया में ही संपन्न हुई। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही गहरी रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि साहित्यकार अमरकांत की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव बलिया में ही संपन्न हुई और उसके पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही बहुत रुचि थी। वे अपने बचपन से ही साहित्य सृजन कार्य में प्रवृत्त थे और इस प्रकार से किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया था। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। अपने प्रारंभिक जीवन में उन्होंने पत्रकारिता से ही अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में कार्य करना आरंभ किया और यहीं वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। उन्होंने जो दैनिक समाचार पत्र है आगरा से प्रकाशित होने वाला, जिसका नाम है सैनिक, इस सैनिक के संपादकीय विभाग में भी आपने कार्य करना प्रारंभ किया और यहीं से प्रगतिशील लेखक संघ से भी आपका जुड़ाव हो गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार के रूप में हम साहित्यकार अमरकांत को पाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मतम दृष्टि से ग्रामीण जीवन को भी देखा है, शहरी जीवन को भी देखा है और अपनी लेखनी के माध्यम से ग्रामीण जीवन तथा शहरी जीवन को अभिव्यक्त किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। उन्होंने मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता को और उसकी जो विसंगतियां हैं उनको उन्होंने सूक्ष्मता से देखा है और अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि ही प्रमुख रूप से उनके पसंदीदा विषयों में माने जाते हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। आज का जो वर्तमान का सामाजिक जीवन है और वर्तमान के सामाजिक जीवन के जो अनुभव हैं उनको अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त
किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। जैसा कि हमने उनकी कहानियों में भाषा की सहजता देखी है, शैली की सहजता देखी है और भाषा की सजीवता प्रमुख रूप से हम देख पाते हैं। इस प्रकार उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। जैसा कि जैसे ही पाठक उनकी कहानियों को पढ़ता है, जहाँ जहाँ पर भी आंचलिक मुहावरों को और शब्दों को वह पढ़ता है, तो उनके प्रयोग से इस कहानी में या जो भी उनकी कहानियां हैं उसमें वह जीवंतता के दर्शन करता है। इस प्रकार आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। अनावश्यक बहुत भारी भरकम शब्द अमरकांत द्वारा नहीं ठूसे गए हैं, वे तो आम और सहज बोलचाल की भाषा को ही अपनी कहानियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है, यानी जीवन के यथार्थवादी स्वरूप को ही वे अपनी लेखनी के माध्यम से सहजता से और जीवंतता से अभिव्यक्त करते हैं। अमरकांत की मुख्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। कहानी संग्रह जिंदगी और जोंक। कहानी संग्रह में जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन कुहासा, यह उनके कहानी संग्रह है। उनके कहानी संग्रह में जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा प्रमुख रूप से है। साथ ही साथ उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार और इन्हीं हथियारों से, यह उनके द्वारा रचित उपन्यास है। पुरस्कार एवं सम्मान, इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्हें सन 2007 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सन 2007 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास की रचना करने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से आपको प्रदान किया गया। सन 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री लाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है। बाल साहित्य के क्षेत्र में भी आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनका निधन सन 2014 ईस्वी में हुआ। दोपहर का भोजन कहानी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। इस निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी दोपहर का भोजन शीर्षक से जो कहानी है, उसमें गरीब परिवार की जो गरीबी से जूझ रहा है उसकी कहानी दी गई है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। समाज में बहुत गरीबी है और इसी प्रकार समाज में व्याप्त गरीबी को इस कहानी के माध्यम से रचनाकार ने चिन्हित किया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। सिद्धेश्वरी को पता है कि वह गरीबी के चुंगल में फंसी हुई है, वह गरीबी की जकड़ में जकड़ी हुई है, लेकिन वह फिर भी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आंच से अपने परिवार को बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार अमरकांत का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन
से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।